Assalamu alaikum class 8. I hope you all are fine and safe at your home. Today is 7th of April 2021 and the day is Wednesday. As we were discussing in our last lesson about pollution and its effect on the environment. So, pollution is basically when our environment is contaminated, the natural process of the environment is disturbed, that is when there is pollution. And we talked about air pollution and its effect on environment and human beings. While discussing about air pollution, we talked about certain air pollutants. In air pollutants, we talked about carbon monoxide and its harmful effect on human body. Carbon monoxide is dangerous for your lungs, for your brain, and it causes headache as well. Then we talked about sulfur dioxide. Sulfur dioxide is also produced from the smoke and by the burning of petrol and oil. How it is dangerous for your body? It can cause lung cancer, certain breathing problems. Moving on to, we talked about CFCs, the chlorofluorocarbons. The chlorofluorocarbons, they go up into the atmosphere and they disturb the normal cycle of the atmosphere, and to the extent that they destroy the ozone layer. The ozone layer, which is the protective layer of our earth. Today's lesson, we will discuss about greenhouse effect. Have you ever heard about greenhouse effect? So now we will discuss about greenhouse effect. What is it? Haris, tell me, what is greenhouse effect? We were discussing about the greenhouse effect. What happens, when sunlight falls on the earth, तो क्या होता है कि कुछ उस जो लाइट फॉल होती है, जो रेज आती हैं, उनमें से कुछ जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ हीट. बट अ पार्ट ऑफ दैट रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक. क्या होता है कि जो सन से रेज आती हैं अर्थ तक, उनमें से कुछ रेज तो जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो हैं एब्जॉर्ब होकर उनको हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. बट फ्यू आर रिफ्लेक्टेड बैक. जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं तो क्या होता है, क्योंकि एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एयर में, ऊपर एयर में एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो एक ब्लैंकेट बन जाता है, उन गैसेस का ना ब्लैंकेट बन जाता है, और वो ब्लैंकेट से वो हीट बाहर नहीं निकल सकती, वो वापस सन तक नहीं जा पाती, वो अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में ट्रैप हो जाती है. जब वो अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में हीट ट्रैप हो जाती है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बहुत ज़्यादा वास्ट रेमिफिकेशंस हैं ह्यूमन बींग्स के पे. आप देखो, जब ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होता जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी ख़त्म होता जाएगा. टेम्परेचर गर्मियों में इतना ज़्यादा हाई होगा कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टेप आउट. सो एक्सट्रीम की तरफ चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी, और जब चीज़ें एक्सट्रीम की तरफ जाएंगी तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है. और देखो, अल्टीमेटली हम जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से अर्थ कितनी इफेक्ट हो रही है. और आपको पता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हीट और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जब ये कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो एटमॉस्फेयर बहुत बेहतर हो गया था
और जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर का वो भी बेहतर हो गया था। क्यों बेहतर हुआ था? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी, सब लोग घरों पे थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो पेट्रोल भी नहीं बर्न हो रहा था, इंडस्ट्रीज भी बंद थी, तो एयर पोल्यूटेंट्स बहुत कम ऐड हो रहे थे एयर में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एयर है वो क्लीन थी और वहाँ पे एक बेटरमेंट देखी गई एटमॉस्फेयर में, जो फिर से दोबारा शुरू हो चुकी हुई है अब। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि जब रेज सन से आती हैं अर्थ पे तो उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ और कुछ रेज को कन्वर्ट कर देती है हीट वेव्स में, एंड सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड बैक। अब जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो वो जो ब्लैंकेट बना होता है गैसेस का, वो उसको वापस सन तक नहीं पहुंचने देती। देन अल्टीमेटली द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पर्पसली भी बनाया जाता है। वो पर्पसली कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? हम जो कहते हैं ना कि आउट सीजन वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं लोग, वो कैसे ग्रो करते हैं और कुछ कम टाइम में कैसे ग्रो करते हैं? what they actually do, they made a wall, they made a room with the glass panels उसमें लगाते हैं और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन के लिए ना वर्म इन्वायरमेंट मिलता है। अब उसमें होता क्या है कि रेज अंदर तो आती हैं उन प्लास्टिक शीट्स और ग्लास के थ्रू, रेज कैन एंटर दैट होम और दैट हाउस जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, बट दे कांट गेट आउट ऑफ द वॉल्स, दे कांट गेट आउट ऑफ दैट प्लास्टिक शीट और द मिरर, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है और वो वेजिटेबल्स जल्दी ग्रो करती हैं। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप गाड़ी में बैठते हैं, अगर आपकी गाड़ी के मिरर्स बिल्कुल फुल आपने ऊपर किए होते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि जो अंदर रेज आ रही है ना वो रेज बाहर नहीं जा पा रही, एज कम्पेयर टू दिस कि अगर आप उसका थोड़ा सा उसको नीचे कर दें, क्या कह सकते हैं, मिरर्स को, तो जो हीट वेव्स होती हैं वो बाहर भी जा सकती हैं, तो फिर जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज ओजोन डिप्लीशन। The next point which we are going to discuss for today is ozone depletion. Okay, so in ozone depletion, जैसे हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ओजोन क्या है? Ozone is a protective sheet that blocks the dangerous rays and ultraviolet rays that are coming from the sun, और उसकी वजह से वो रेज अर्थ पे नहीं आ सकती हैं और हम dangerous rays से सेव रहते हैं। Now what happens because of the chlorofluorocarbons and the dangerous chemicals that are going up in the air, that ozone layer is being depleted. The ozone layer is being damaged from certain parts, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, और डेंजरस केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स वो कहाँ आ रहे हैं? वो नीचे अर्थ तक आ रहे हैं, और वो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट कर रहा है? ह्यूमन बींग्स को। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है, आइज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वाटर मेल्ट होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट पे कुछ देखो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ना एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, प्लांट्स को भी एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। सो आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर एवरीथिंग इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ डिक्लाइन। गर्मियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, अल्टीमेटली जो वाटर है वो कम हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया आप सबको? और इन सब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वो उस प्रोसेस को कहते हैं
जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज occurring as a result of greenhouse effect, as a result of ozone layer and as a result of pollution. What happens because of human activities and the burning of fuel and the coal? The greenhouse is being speed up because of refrigerator use, of excessive use of refrigerators, inverters, ACs. CFCs are being produced and that are ultimately playing their negative role in the depletion of the ozone, which is a protective layer. And as a result of all these activities, the average temperature of the earth is increasing and the earth is getting warmer. अर्थ क्या हो रही है? वार्म हो रही है, जिसकी वजह से आइस मेल्ट हो रही है बहुत स्पीड से। और आइस मेल्ट होने के साथ साथ आप देखो क्या होगा कि सी लेवल इंक्रीज होगा। जब आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो सी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और वाटर वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से फ्लड आएंगे और फ्लड इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रक्शन। उससे क्रॉप्स ख़राब होती हैं, उससे ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट होता है, उनके घर चले जाते हैं। सो ये आप देखें कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। This is a complete circle that needs to be broken down, and we as the basic player in this can play an important role. We can use the effective activities. So if we talk about the effects of global warming, in global warming the temperature is rising because of which the glaciers are melting, and as a result the sea water is also rising. And there are certain other effects. अब जब सी वाटर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से पूरी अर्थ प्लेनेट पे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स सब इफेक्ट होते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट्स गिव अ क्विक रिविजन टू इट। व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स? पोल्यूटेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो नॉर्मल जो आपका इन्वायरमेंट का साइकिल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की है, हमने सल्फर डाइऑक्साइड की बात की कि वो जो है ह्यूमन बींग्स को इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि वो उनके लंग्स को इफेक्ट कर देते हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को इफेक्ट होता है, लंग कैंसर हो सकता है, हेडेक वगैरह होती है सबसे। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहे हैं। Then we talked about greenhouse effect. That what is greenhouse effect? In greenhouse effect, the temperature of earth is increasing. Why it is increasing and how it is increasing? जो रेज सन से अर्थ पे आ रही होती हैं, वो रेज जब सन से अर्थ पे आती हैं तो कुछ रेज जो हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। अब जब कुछ रेज रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, बिकॉज के इतनी ज़्यादा गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, उनका एक ब्लैंकेट बना हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट ब्लैंकेट जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, वो ट्रैप रहती है उसके अंदर। क्योंकि हीट ट्रैप रहती है तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हीट वापस नहीं जा पा रही है। मैंने ये बताया कि आपको इसको एक पर्पसली भी यूज़ किया जाता है for the growth of vegetable which are not seasonal, but it is only affected to only that for that purpose only. Then coming on to ozone depletion, that how this ozone is being depleted. CFCs जो एयर में प्रेजेंट हैं, अब ओजोन का काम क्या है? वो प्रोटेक्ट करती है, it protects the earth from the dangerous gases that are coming on the earth. Now if we talk about ozone depletion, इसका मतलब ये है कि जो dangerous gases जा रही हैं ना एयर में, उनकी वजह से डिफरेंट जगह पे होल्स बन रहे हैं ओजोन में, और उन होल्स की वजह से अब जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो अर्थ पे आ सकती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है,
आइज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, और इन दोनों प्रोसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली केटर्स this that average temperature of the earth is increasing. I told you that glaciers are melting, ice is melting क्योंकि temperature बहुत ज़्यादा high है। Summers में it is that much hot that we are not able to get out of our home क्योंकि इतनी ज़्यादा heat है, और उस heat की वजह से glaciers melt कर रहे हैं, आइस मेल्ट कर रही है। अब जब वो मेल्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में सी वाटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सी लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं। सो देखें, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट विच इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। प्लांट से आपको ये तो बात पता है कि आपको ऑक्सीजन मिलती है, बट इसके अलावा वो क्लाइमेट को भी क्लीन करते हैं। जो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, दे एब्जॉर्ब अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, दे इवन स्टॉप्स द स्टॉर्म्स, दे स्टॉप्स द रेन। Along with this, you know, they provide so many useful things to human beings like gums, resins, and medicines. They also prevent the soil erosion. So now you see the uses of the plants are so much. But unfortunately, what is happening? We are cutting down the trees. Some people are cutting down to make their houses. Some are using it for agriculture, for timber. But as a result क्या हो रहा है? हम ecosystem को destroy कर रहे हैं, क्योंकि plants clean our ecosystem. They provide us with gums, resins. They provide us with the medicines. They provide us even with the food. सो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट पे। आप देखें, हम पहले इतना सारा इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको क्लीन करने के लिए भी अल्टीमेटली कुछ नहीं कर रहे हैं। हम दोबारा से प्लांट्स को जो है वो कट कर रहे हैं। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? वेदर में इफेक्ट चेंज आ रहा है, जो सॉइल एरोजन हो रही है, इसके अलावा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, एंड अल्टीमेटली आप देखो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो पोल्यूशन को कम करते हैं। इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, एंड ऑल्सो प्लांट्स एंड द इकोसिस्टम ऑफ आवर सराउंडिंग। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। बट अब क्या हो रहा है? जब हम प्लांट्स को इतना ज़्यादा कट कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वो जो है वो एयर में जा रही है। वो जो उसकी अमाउंट एयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और ये पॉसिबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, जो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल है। और अल्टीमेटली इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है। So you know, this is a complete cycle. We have to break this cycle. We have to behave sensibly. हम जहाँ पे environment को साफ रख सकते हैं, जैसे आप अगर कुछ खा रहे हैं तो throw the garbage in the dustbin. Don't just randomly throw it. So play your role in saving the environment, because this earth is our home. We are living in it, and every one of us is responsible. If we are responsible in polluting this, we can play an important role in cleaning this piece of land. This earth is very beautiful. So we should try to conserve this environment. In the next lesson, we will talk on the strategies we can use, we can adopt to conserve our environment, in how many ways we can make our environment
clean. Okay, and I will upload this video along with an assignment on Google Classroom. What you have to do, you have to complete your assignments on time, and for this, what we have read today, you can consult page number, let me give you the page numbers. You can consult 49, 50, 51, 52 and 53. From 49 to 53, page number 49, 50, 51, 52 and 53. We have to consult these, you have to consult these pages for better understanding. Allah Hafiz, happy learning.